नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज़ूपारता आरामगढ़ फ्लाईओवर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मौसूम। गोशा महल में उस्मानिया दवाखाने का होगा संगे बुनियाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, बैरिस्टर ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। चिरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का वजीर आजम ने किया इफ्तिताह। कहा, आउटर रिंग रोड से मरबूत होने पर तेलंगाना की तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। तेलंगाना के लिए रीजनल रिंग रेल को मंजूरी दी जाए, वजीर आजम से रेवंत रेड्डी की दरखास्त। बीआरएस पार्टी के लीडर केटीआर को वकील के साथ एसीबी दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया गया। पुलिस के साथ नोकझोंक। हाईकोर्ट का फैसला आने तक पूछताछ से इस्तिस्ना देने की दरखास्त। 9 जनवरी को हाजिर होने की फिर नोटिस। जुनूबी शहर में मेट्रो रेल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। जायदाद हवाले करने वालों में चेक्स की तकसीम। बैरिस्टर ओवैसी, जिले कलेक्टर और मेट्रो रेल के एमडी का खिताब। और गोवा से हैदराबाद आने वाली ट्रेन से शराब की 82 बोतलें जब्त। एसटीएफ की कार्रवाई। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोरी चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट टोरी चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, एसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुनूबी शहर की एक बड़ी राहदारी पर तामीर करदा फ्लाईओवर को आंजहानी वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दिया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जू पार्क का आरामगर 4.5 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान मुकर्रना मोहम्मद मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के मसाइल बिलखुसूस जुनूबी इलाके के मुख्तलिफ मसाइल का अहाता करते हुए वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कसीर आबादी कई एक सहूलतों से महरूम हैं। वहाँ तक मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं खुद जाकर कलेक्टर ऑफिस में हम लोग 40 लोगों को 20 करोड़ के चेक्स उनको बांट कर आए हैं। 1100 प्रॉपर्टीज़ हासिल किए जाएंगे, जिसमें सिर्फ 2470 करोड़ का बजट है, जिसमें 1000 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन में खर्च होंगे। तो उसमें भी मंजलिस पूरा ताउन कर रही है कि जल्द से जल्द उन जायदाद को हासिल किया जाए, उनको चेक दिया जाए। मैंने वहाँ पर मौजूद हमारे NVS रेड्डी साहब से कहा कि आप CM साहब से बात करिए और बात करके जहाँ पर मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए, यहाँ पर जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। तेलंगाना में तरक्की होगी तो हैदराबाद के अमन को हम मजबूत रखेंगे, यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे, तो ये ख़ुद तेलंगाना की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़ामिन बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। मैं फिर से रेवंत रेड्डी साहब को, उनके तमाम मिनिस्टरों को, यहाँ पर जो आपने अपना वक्त निकाल कर आए,
आपका बेहद शुक्रिया। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि वो मजलिस के कायदीन मजलिस के अरकानी मुकर्रना के साथ बहुत जल्द एक इजलास तलब करेंगे, जिसमें शहर के इस हिस्से की जामे तरक्की का खाका तैयार किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर उन्होंने ये भी कहा इसके लिए फंड्स कोई मसला नहीं होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि गोशा महल स्टेडियम की अराजी पर 11 या 12 जनवरी को दवाखाने उस्मानिया का संगे बुनियाद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज पेश करते हुए उनका कहना था कि शहर में मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ तक तवील फ्लाईओवर साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव से मौसूम है और जू पार्क से आरामगढ़ तक जाने वाले इस ब्रिज को वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि हाईटेक्स में आनजहानी कायद का एक मुजस्समा भी लगाया जाएगा। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के जुनूबी इलाके के कई एक मसाइल को तफसील से बयान किया। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की रियासत की तरक्की के मुतरादिफ होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है बहुत पुराना है, तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो IIT के वहां पे अच्छा होगा इसमें। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बहादुरपुरे में जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एजुकेशन के लिए भी एक प्रपोजल दिया है चंद्रायन गुट्टे में जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस के लिए, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया है कारवान में, मलकपेट में। ये सारे प्रपोजल्स याखुदपुरे में भी हमने दिया है कि जूनियर कॉलेजेस और उसके लिए एक में, और फसलानसर में, नामपल्ली में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एजुकेशन के ऊपर भी देखेंगे और पुराने शहर के चार मीनार पेनिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मछली कमान है, गुलजार हाउस है, ये पूरे 4 कमाने हैं पुराने, इसको भी आप हेरिटेज में लेकर इसको डेवलप करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और एक अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा पुराने शहर के लोगों का मसला है, तालीम के साथ साथ सेहत का है। हुकूमतों ने उस्मानिया हॉस्पिटल को नजरअंदाज किया और आज उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल नई के बराबर हो चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए वक्त निकाला, जल्द अज जल्द आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और उस्मानिया हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख देते हैं, ताकि पुराने शहर के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हो जाएगा। काफी तकलीफ है। मैं ये मसाइल आपके सामने रख रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ इन मसाइल को आप देखेंगे बल्कि हल भी करेंगे। फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मेहमान जो यहां पर आए हैं और ये अवाम भी जो आई है, इस अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी दुआएं, आपका ताउन और आप लोगों का साथ ही है कि आज हम हैं और हमारे रहने की वजह आपका इत्तेहाद है। अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपने पुराने शहर को आगे ले जाइए।
आज ही मेट्रो ट्रेन के चेक्स भी दिए गए हैं। सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चंद्रायन गुट्टेप से भी आपका एक फेज में फिर से आने वाले कल में वहां से भी जा रहा है, मेन हब भी आ रहा है। और ये मैं पुराने शहर के लोगों को से कहूंगा कि ओवैसी हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा और एयरपोर्ट का जो वहां पे मेट्रो जा रही है, तो ये ट्रिपल टेक्कर होगी, डबल डेकर आपने सुना होगा, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि नीचे से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी। तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी वाबस्तगी को अपनी जमात के साथ रखिए और आपकी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आपके मसाइल को हल करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। वाह। वजीर आला ने अकबरुद्दीन ओवैसी के उठाए हुए मौज़ूआत पर कहा कि दरअसल हैदराबाद का असली शहर जुनूबी इलाका है, अगर ये नहीं तो हैदराबाद कुछ नहीं। वजीर आला ने मजलिसी कायदीन को यकीन दिलाया कि वह तलीमकान इस इलाके की तरक्की के लिए अपने अहद के पाबंद हैं। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब, छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बना है। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए, तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा MIM MLA MP को सबको सेक्रेटरी में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा MIM पार्टी नेता लोगों को, MP साहब और MLA लोगों को, सबको, MLC लोगों को बुला के, ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। वो ये ओल्ड सिटी, बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी, भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रायन गुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। जो भी आप कह दिए, हर चीज के लिए पैसे तैयार है, काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है। क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है। निजाम सरकार ने अपने लिए उस्मानिया दवाखाना बना के दिए। आज उस्मानिया दवाखाना के वहाँ पर हाल देखे तो कोई भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा, आने वाले एक हफ्ता में जो गोशामहल स्टेडियम में जो है उस्मानिया अस्पताल का हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने का जिम्मेदारी भी तेलंगाना सरकार ने उठाएंगे। और जो भी जितने भी बोले हम अधिकारियों को भी बोल दिए लिखने के लिए। और आगे 11 तारीख या 12 तारीख में सेक्रेटेरिएट में बुला के साहब लोग ने जो जो कहा हैदराबाद शहर के लिए सब कुछ मंजूर करवा देंगे। और आखिरी में एक ही बात, जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट को जाने के लिए, वो फ्लाईओवर का नाम PV नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे। क्योंकि जब PV नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए
अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना, इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए, उनके नाम याद रखना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का पीर को वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने कहा कि चेरलापल्ली के इस टर्मिनल के आगाज से तेलंगाना की तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। वजीर आजम का कहना था कि उन्हें चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल के इफ्तिताह का मौका मिला है। इस स्टेशन के आउटर रिंग रोड के जुड़ने से तरक्की को रफ्तार मिलेगी। स्टेशन पर असली प्लेटफॉर्म्स, लिफ्ट और एक्सीलेटर जैसी सहूलतें दस्तियाब रखी गई हैं। ये टर्मिनल शहर के सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़े के हुजूम को कम करेगा। इससे आवाम को भी सफर में सहूलत होगी। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चेरलापल्ली टर्मिनल के इफ्तिताह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर किया। वजीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए रेलवे की तरक्की नागज़ीर है। तेलंगाना के पास कोई बंदरगाह नहीं है, सिर्फ रेलवे लाइन है। वजीर आला ने काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के जल्द क़याम से मुतालिक भी तवज्जो दिलाई। आंध्र प्रदेश के बंदर पोर्ट तक तेलंगाना से रेलवे लाइन मंजूर करने की भी दरख्वास्त की गई। उनका कहना था कि इससे हमें इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करने में सहूलत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सनत के लिए भी मौके हैं। कोरिया का हमने दौरा किया था और वहां के सनतकार तेलंगाना में सरमाकारी के लिए तैयार हैं। अगर तेलंगाना के ड्राई पोर्ट को आंध्रा के बंदर पोर्ट से मरबूत किया गया तो रियासत में सरमाकारी और कई सनतों के क़याम को सहूलत होगी। वजीर आला ने हैदराबाद में 370 किलोमीटर की रीजनल रिंग रेल के लिए भी वजीर आजम से ताउन की अपील की। जुनूबी शहर में मेट्रो रेल का ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। इमलीबन MGBS से चन्नानगोटा रूट पर मेट्रो के लिए जायदादों के हुसूल का अमल शुरू हुआ है। दफ्तर हैदराबाद जिले कलेक्टर पर जायदादों के 40 मालिकान को चेक्स हवाले किए गए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में और उनके जरिए ये चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी, जिले कलेक्टर अनुदीप दृष्टि व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस की मां पर फी मुरब्बा गज 81,000 रुपए की शरह से मुआवजा अदा किया गया। इसके अलावा इमारत का मुआवजा और बाज़ाबातकारी के लिए भी रकम दी जाएगी। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, इस इलाके की तरक्की के लिए जो शहरी अपनी जायदादें हवाले कर रहे हैं उनका वो शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए उन जायदादों से जज्बात जुड़े होते हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जायदाद के मुआवजे की रकम में उनकी नुमाइंदगी पर इजाफा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पिछले 5 वज़ीर आला ने इस प्रोजेक्ट पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन रेवंत रेड्डी ने उनसे जो वादा किया वो उसे पूरा कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मेट्रो स्टेशन पर कारोबार के लिए जायदादें हवाले करने वालों को तरजीह देने को कहा। अगर वो इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्काई वॉक और फुटपाथ की भी तजावीज़ पेश की। NVS रेड्डी ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन दिया है। उन्होंने जायदादें हवाले करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जिले कलेक्टर ने भी इस मौके पर खिताब किया। चंद्रायनगुट्टा जंक्शन से शमशाबाद एयरपोर्ट को भी मेट्रो से मरबूत किया जाएगा। हैदराबाद में ACB के दफ्तर के पास आज ड्रामाई मनाजिर देखे गए। तेलंगाना BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को फार्मूला रेसिंग मामले में ACB के दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक KTR अपने वकील के हमरा ACB के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वकील के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर KTR और ACB दफ्तर के पास तैनात पुलिस के ओहदेदारों के दरमियान नोकझोंक देखी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए KTR का कहना था वो वकील के साथ आए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। KTR ने इस शुबे का इजहार किया कि जिस तरह साबिक MLA P नरेंद्र के मकान में भी कुछ सबूत छुपा कर रखे गए थे, उसी तरह उनके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। वो अपने वकील को लेकर आए थे, लेकिन उन्हें वकील के साथ जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वो एक पाबंद डिसिप्लिन शहरी हैं और कानून की पूरी पाबंदी करेंगे। इस दौरान इत्तला मिली है कि ACB की तरफ से KTR को दूसरी नोटिस जारी कर दी गई है और उन्हें 9 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ KTR के वकील सोमा भारत ने KTR के साथ उन्हें रोके जाने के पुलिस के रवैये पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पहले तो यह मामला अदालत में जेर दौरा है
और अदालत ने फैसला भी महफूज कर रखा है। हमारा सिर्फ यही कहना था कि अदालत का फैसला आने तक एसीबी को पूछताछ का अमल मुलतवी रखना चाहिए। एडवोकेट सोमा भारत ने कहा, हमने अदालत का फैसला आने तक एसीबी से पूछताछ से इस्तिस्ना देने की दरखास्त की है और एक मकतूब भी रवाना किया है। मीडिया के नुमाइंदों को एडवोकेट ने मकतूब भी बताया। साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हर सतह पर नाकाम हो चुके हैं। पार्टी लीडर्स बी सुमन, जी किशोर और के प्रभाकर रेड्डी के साथ मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि किसानों की बरहमी के मामले से तवज्जो हटाने के लिए केटीआर को नोटिस जारी की गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी अहम तहकीकाती खबरें भी मीडिया को लीक कर रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केटीआर को वकील के साथ जाने से रोककर 45 मिनट तक सड़क पर खड़ा कर दिया गया। पी नरेंद्र रेड्डी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। साबिक वजीर ने पुलिस को कानून के खिलाफ काम न करने का मशवरा दिया। उधर कौंसिल के कायदे अपोजिशन मधुसूदन चारी ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी की साख खत्म हो चुकी है। अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सियासत की जा रही है। पहले 15,000 रुपए फी एकड़ किसानों को रकम देने का वादा किया गया, लेकिन अब सिर्फ 12,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। किसानों की बरहमी से तवज्जो हटाने के लिए फार्मूला 1 रेसिंग के मामले को उछाला जा रहा है। मधुसूदन चारी ने सवाल किया कि जब हाईकोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है तो फिर एसीबी के जरिए क्यों नोटिस भेजी गई है। रेवंत रेड्डी हुकूमत केटीआर की मकबूलियत से खौफजदा है, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली वाई श्रीनिवास रेड्डी ने एसीबी दफ्तर जाने के दौरान केटीआर के हमरा वकील की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पैसों की लूट के लिए तहकीकात हो रही है तो फिर वकील को साथ ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। फार्मूला ई रेसिंग मामले में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कवायद की धज्जियां उड़ाई गईं। हरीश राव ने खुद तहकीकात का मुतालबा किया था, इसीलिए तहकीकात की जा रही हैं। रेवंत रेड्डी ने भी कानून का सामना किया और जेल भी गए। केटीआर आखिर जेल जाने से इतने खौफजदा क्यों हैं? रियासती वजीर सीतक्का ने कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी पर बीजेपी के लीडर रमेश बिदूरी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। आदिलाबाद में सीतक्का ने कहा, रमेश बिदूरी के रिमार्क पूरी खवातीन की तौहीन है, उन्हें फौरी गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। सीतक्का ने भदूरी को पार्टी से मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। उनका कहना था, बीजेपी के लीडर्स खवातीन का एहतराम करना ही नहीं जानते और पार्टी में खवातीन की मुखालिफत और तौहीन करने वालों की भरमार है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अहम मसाइल की यकसुई के साथ साथ उनकी सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। खदीम मलकपेट डिवीजन के शंकर नगर में एक दिन का हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में एलोपैथी, यूनानी, होम्यो के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों के मुफ्त मुआयने किए और उनमें दवाएं तकसीम की। फिजियोथेरेपी के अलावा एंटोमोलॉजी के अमराज की भी जांच की गई। आंखों के अमराज से मुतासर अफराद के मुआयने किए गए। फिजियोथेरापिस्ट भी कैंप में दस्तयाब थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दूसरे मौजूद थे। मुकामी अवाम के अलावा आसपास के इलाकों के अवाम ने भी इस कैंप से इस्तेफादा किया। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बुद्धा भवन में प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी शिकायत की समाअत की। जराये के मुताबिक हाइड्रा कमिश्नर ने सैबराबाद में गैर मजाज तमीरात के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। एक शिकायत पर कमिश्नर हाइड्रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अगर एफटीएल या बफर जोन के तहत गैर मजाज तमीरात पाई जाती हैं या तामीर की गई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद की तरफ से नौजवानों को मुख्तलिफ पेशों की तरबियत फराहम करने और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये तरबियती प्रोग्राम, जिसको स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट का नाम दिया गया है, ये 3 माह के कोर्स होंगे। इस तरबियत के जरिए उन्हें रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। 20 मुख्तलिफ पेशों में तरबियत दी जाएगी। इनमें वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, अकाउंट्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वगैरह शामिल हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें 7 जनवरी तक हज हाउस नामपल्ली में वाक़ दफ्तर पर दाखिल कर सकते हैं।
सनशाइन मार्शल आर्ट्स नुमाइश बाजार से ताल्लुक रखने वाली घरेलू खातून अमरीन शाह ने कराटो में गैर मामूली मुजाहरा करते हुए ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। अमरीन शाह ने पीर के दिन दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने अमरीन शाह की सितारिश की और उनका हौसला बढ़ाया। मार्शल आर्ट्स का फन खासतौर से खवातीन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे वो जरूरत पड़ने पर अपना दिफा भी कर सकती हैं। अमरीन शाह के लिए हेड कोच मुबशिर और अंजुमन कोच की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। महकमे आबकारी की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने गोवा से हैदराबाद आने वाली वास्को डी गामा एक्सप्रेस ट्रेन से शराब की बोतलें जब्त की हैं। तफसीलात के मुताबिक एसटीएफ के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और नागराजू की क़यादत में 20 रुकनी टीम ने शादनगर से ट्रेन के एसी कोच में सवार होकर नामपल्ली और सिकंदराबाद स्टेशन के पास तलाशी ली। तलाशी के दौरान 82 शराब की बोतलें जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थीं, उसे जब्त कर लिया गया। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर में बल्दिया की सफाई गाड़ी बेकाबू होकर पार्क की हुई गाड़ियों पर चढ़ गई। इस वाक़े का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें अचानक गाड़ी आगे बढ़ती हुई देखी गई। ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गया। पास टू व्हीलर्स को भी नुकसान होने की इत्तला मिली है। उप्पल पुलिस की ट्रैफिक एसएचओ ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान बेटी के साथ जा रहे बाप को बेटी के सामने शराब न पीने का अहद कराया। तफसीलात के मुताबिक नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जांच हो रही थी। एक शख्स में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा पाई गई, साथ में बेटी मौजूद थी। खातून एसएचओ ने बेटी से ये कहलवाने लगाया कि आपकी जिंदगी हमारे लिए अहम है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगियां मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। जब बेटी अपने बाप से ये अल्फाज कह रही थी, बाप जज्बाती हो गया और बेटी को गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर खातून एसएचओ की सितारिश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।
इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, एसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। जू पार्क आरामगढ़ फ्लाईओवर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मौसूम। गोशा महल में उस्मानिया दवाखाने का होगा संगे बुनियाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी, बैरिस्टर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का वजीर आजम ने किया इफ्तिताह। कहा, आउटर रिंग रोड से मरबूत होने पर तेलंगाना की तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। तेलंगाना के लिए रीजनल रिंग रेल को मंजूरी दी जाए, वजीर आजम से रेवंत रेड्डी की दरखास्त। बीआरएस पार्टी के लीडर केटीआर को वकील के साथ एसीबी दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया गया। पुलिस के साथ नोकझोंक। हाईकोर्ट का फैसला आने तक पूछताछ से इस्तिस्ना देने की दरखास्त। 9 जनवरी को हाजिर होने की फिर नोटिस। जुनूबी शहर में मेट्रो रेल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। जायदाद हवाले करने वालों में चेक्स की तकसीम। बैरिस्टर ओवैसी, जिले कलेक्टर और मेट्रो रेल के एमडी का खिताब। और गोवा से हैदराबाद आने वाली ट्रेन से शराब की 82 बोतलें जब्त, एसटीएफ की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।